हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स बीमारी क्या है और किन किन लोगों को मंकी पॉक्स होने की पूरी संभावना बनी रहती है। इस वीडियो में हम आपको मंकी पॉक्स होने के कारण बताएंगे, मंकी पॉक्स किन किन कारणों से होता है और मंकी पॉक्स हो जाने पर आप में क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, इसकी पूरी जानकारी देंगे। और दोस्तों, आपको बताएंगे मंकी पॉक्स हो जाने पर आपको क्या करना चाहिए। और दोस्तों, आपको मंकी पॉक्स की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, जिसके इस्तेमाल से आप मंकी पॉक्स के सिम्टम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मंकी पॉक्स मानव चेचक के समान एक दुर्लभ वायरल संक्रमण रोग है। यह पहली बार 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था। मंकी पॉक्स से संक्रमण का पहला मामला 1970 में दर्ज किया गया था। यह रोग मुख्य रूप से मध्य एशिया और पश्चिमी अफ्रीका उष्णकटिबंधीय वर्षीय क्षेत्रों में होता है और कभी कभी यह अन्य क्षेत्रों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, आजकल पूरे देश भर में यानी पूरे वर्ल्ड में मंकी पॉक्स ने दहशत मचा रखी है। मंकी पॉक्स के डेली नए से नए मरीज देखने को मिल रहे हैं, जिनके सिम्टम भी अलग अलग तरीके के मिल रहे हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, मंकी पॉक्स एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण के कारण होती है। मंकी पॉक्स वायरस मॉक्सविरेट परिवार से संबंधित है, जिसमें चेचक और चेचक की बीमारी पैदा करने वाले वायरस संबंधित है। मंकी पॉक्स बाहरी देशों में विशेष रूप से फैल रहा है। यह अब इंडिया में भी पूरी तरह से फैल चुका है। अफ्रीका के बाहर यह अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं और इन मामलों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में बीमारी से ग्रस्त बंदरों के एक स्थान से दूसरे स्थान से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मंकी पॉक्स होने के कारणों के बारे में। ऐसे क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से मंकी पॉक्स हो जाता है। मंकी पॉक्स किसी संक्रमित जानवर के काटने से या उसके खून को छूने से भी हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह चूहों और गिलहरियों के संक्रमण से भी हो सकता है। संक्रमित जानवर या मांस खाने से भी मंकी पॉक्स के सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। जो ठीक तरह से पकाया नहीं गया हो तो मंकी पॉक्स होने के सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। वर्तमान समय में अभी तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है जिसमें भोजन या जल से मंकी पॉक्स के विषैले पदार्थ आपके शरीर में दिखाई देते हों। अगर मंकी पॉक्स के मनुष्य से मनुष्य में फैलने के बारे में बात की जाए तो यह एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल जाता है। अगर कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित है, उसके सांस लेने, छूने, खांसने या अन्य किसी भी तरह से सांस के कण अगर उसके संपर्क में आ जाते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति मंकी पॉक्स से ग्रसित हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, वह लंबे समय से मंकी पॉक्स रोगी की देखभाल कर रहा है, तो उसमें भी मंकी पॉक्स के सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, आजकल सेक्स करने यानी शारीरिक संबंध स्थापित करने से भी मंकी पॉक्स होने की काफ़ी हद तक संभावना बढ़ रही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मंकी पॉक्स के सिम्टम्स के बारे में। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स आमतौर पर बुखार आने, दाने और गांठ के जरिए उभरता है और इसमें कई प्रकार की चिकित्सीय जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। रोग के लक्षण आमतौर पर 2 से 4 दिन के बाद दिखाई देने लगते हैं, जो अपने आप दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर रूप धारण भी कर सकते हैं। मंकी पॉक्स किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क के माध्यम से वायरस से दूषित सामग्री प्रयोग करने से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक फैल जाता है। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स आमतौर पर बुखार, दाने या शरीर पर गांठ के जरिए उभरता है और इसमें कई तरह की विशेष जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। रोग के लक्षण आमतौर पर दोस्तों 2 से 4 दिन के बाद दिखाई देने लगते हैं, जो अपने आप दूर हो जाते हैं। अगर यह दूर नहीं होते तो एक गंभीर रूप धारण कर सकते हैं। मंकी पॉक्स किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट रहने से भी आपको आसानी के साथ फैल सकता है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इसमें से कुछ संक्रमण यौन संपर्क के माध्यम से ही फैल रहे हैं। WHO ने कहा है कि वह समलिंगी या उभयलिंगी दोनों की
मामले की जांच कर रहे हैं। मंकी पॉक्स के लक्षण बहुत जल्द सामने आने लगते हैं, जिसमें शुरू में हल्का बुखार रहता है, लेकिन बाद में बुखार गंभीर रूप धारण कर लेता है। बुखार के साथ साथ रोगी की मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रहती है, सारे शरीर में अकड़न रहती है, रोगी बहुत अधिक कमजोरी महसूस करता है। इसके साथ साथ जैसे जैसे मंकी पॉक्स की बीमारी बढ़ने लगती है, वैसे वैसे रोगी की तकलीफें बढ़ जाती हैं। उसकी लिम्फ नोड में सूजन आने लगती है, जो मंकी पॉक्स की एक बहुत बड़ी पहचान होती है। मंकी पॉक्स हो जाने पर रोगी के शरीर में 5 दिन के भीतर ही शरीर पर चेचक के समान माता के निशान निकलने लगते हैं, जिसके साथ रोगी को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ रोगी को गंभीर रूप से बुखार होने लगता है, बहुत अधिक सिर दर्द होता है, शरीर की सारी मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, कमर में बहुत अधिक दर्द रहता है, रोगी सही तरह से चल नहीं सकता, रोगी को बहुत अधिक कमजोरी आ जाती है, रोगी की भूख भी बंद हो जाती है, रोगी को कॉन्स्टिपेशन जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है, सूजी हुई लिम्फ नोडों में बहुत अधिक दर्द होता है, रोगी ठीक तरह से खा पी नहीं सकता, ठंड बहुत अधिक लगती है, थकावट रहने के कारण रोगी से बिस्तर से उठा नहीं जा सकता। इसके साथ साथ रोगी में गंभीर रूप लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बुखार आने के 1 से 3 दिन के भीतर कभी कभी रोगी के सारे शरीर पर दाने विकसित हो जाते हैं, जो अक्सर चेहरे से शुरू होते हैं और फिर धीरे धीरे सारे शरीर में फैल जाते हैं। लेकिन आजकल मंकी पॉक्स के विशेष सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों में जन अंगों पर भी इसके दाने दिखाई देते हैं, जो मंकी पॉक्स का सिम्टम हो सकता है। दोस्तों, इन सारे लक्षणों को हल्के में मत लीजिए। अगर आप में इनमें से किसी भी तरह का कोई सिम्टम दिखाई दे रहा है तो अपने स्वास्थ्य चिकित्सक को जरूर दिखाएं। हो सकता है कि आप में मंकी पॉक्स के सिम्टम दिखाई दे रहे हों। दोस्तों, मंकी पॉक्स की वैसे कोई विशेष वैक्सीन या मेडिसिन अभी तक तैयार नहीं हुई है। हो सकता है कि भविष्य में इसकी वैक्सीन और मेडिसिन बहुत जल्द लॉन्च हो जाए, लेकिन दोस्तों होम्योपैथिक द्वारा इसके सिम्टमों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन में जो रोगी में सिम्टम दिखाई दे रहे हैं उसके अनुसार अगर मेडिसिन का चयन किया जाए तो रोगी हो सकता है ठीक हो जाए। इसके आधार पर हम दोस्तों कुछ ऐसी मेडिसिन बताने जा रहे हैं जिसे आप मंकी पॉक्स के सिम्टम होने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे शुरू में आती है रस्टोक। रस्टोक में दोस्तों आपको यह सिम्टम दिखाई देता है। रस्टोक में आपके सारे शरीर में दर्द रहता है, शरीर में बेचैनी रहती है, बहुत अधिक दर्द रहता है, सारा शरीर खुलता है, ऐसा लगता है कि कोई उसे हथौड़ों से मार रहा है, बहुत अधिक सिर में दर्द रहता है, ठंड के साथ बुखार आता है। इन सारे सिम्टमों में आपको विशेष रूप से रस्टोक लेनी चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम में रोगी को प्यास अधिक लगती है, साथ ही रोगी को सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर रोगी को मंकी पॉक्स के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं और साथ में उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसे खींचकर सांस लेना पड़ रहा है, सांस लेते समय उसे बहुत अधिक बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो ऐसे सिम्टमों में आर्सेनिकम एल्बम का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जिन्हें सिम्टम के आधार पर आप ले सकते हैं। दोस्तों, हम कुछ मेडिसिन के नाम बता रहे हैं। अगर आप में इनसे रिलेटेड कोई सिम्टम दिखाई दे रहा है तो आप इन्हें ले सकते हैं, जैसे बेलोराइना, बेलाडोना, बिराइना। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जिन्हें आप अपने सिम्टम के आधार पर ले सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, फ्रेंड को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी मंकी पॉक्स के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मिलते हैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।